जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के रामनगर में स्थित दुर्गा माता मंदिर में। तो कहा जाता है कि गंगा के पूर्वी तट पर बसा रामनगर, जहां सुबह की हवा में घंटियों की ध्वनि घुली रहती है और शाम होते होते आरती की लौ गंगा की लहरों से बात करने लगती है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, साहस और शक्ति की जीवित कथा है। कहते हैं बहुत समय पहले रामनगर का यह इलाका घनघोर जंगलों और वीरान रास्तों से घिरा था। रात होते ही यहाँ अजीब सी शांति छा जाती है और उसी शांति में छिपा रहता है डर। ग्रामीणों का मानना था कि इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों का वास है। रात में पशु गायब हो जाते थे, यात्रियों को रास्ता भटकने लगता और कई बार लोगों ने सुना जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। लोग एकदम डरे हुए थे, पर भरोसा था माँ दुर्गा पर। उस समय रामनगर पर शासन करते थे एक धर्मपरायण राजा। एक रात राजा ने स्वप्न में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, 8 भुजाएं, शेर की सवारी और नेत्रों में करुणा के साथ अपार शक्ति। माँ दुर्गा ने कहा, इस भूमि पर मेरी स्थापना करो, जहाँ डर है वहाँ मैं शक्ति बनकर रहूँगी। राजा की नींद खुली। राजा पसीने से पूरा भीगा हुआ था, पर मन में अद्भुत शांति थी। अगली सुबह राजा ने ब्राह्मणों, साधुओं और गांव के बुजुर्गों को बुलवाया और सपने की पूरी बात बताई। सबने एक स्वर में कहा, यह माँ का आदेश है। जिस स्थान पर आज दुर्गा माता का मंदिर है, वहीं खुदाई शुरू हुई। कहते हैं जैसे कि पहली कुदाल जमीन में लगी, धरती से एक तेज प्रकाश फूटा। खुदाई में प्रकट हुई माँ दुर्गा की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, उसके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा थी और शेर की आंखें ऐसी लगती थी मानो कि वो अभी दहाड़ उठेगा। राजा ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर बनने के कुछ ही दिनों बाद रामनगर में फैली नकारात्मक घटनाएं रुकने लगी। रातें शांत होने लगी, यात्रियों का डर समाप्त हो गया और गांव में सुख शांति फिर से लौट आई। एक बार एक भयानक महामारी फैली। लोग बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ने लगे। गांव वाले माँ दुर्गा के मंदिर में इकट्ठा हो गए और दीप जलाए और पूरी रात जागरण किए। कहते हैं अगली सुबह से बीमारी अपने आप समाप्त होने लगी। तभी से लोगों ने माँ दुर्गा को पुकारा, रामनगर वाली शक्ति। एक बार एक अहंकारी तांत्रिक ने माँ की शक्ति को चुनौती दी। उसने कहा, अगर ये सच में देवी हैं तो मेरी साधना को रोक के दिखाएं। रात के अंधेरे में वह मंदिर परिसर में तंत्र मंत्र करने लगा। अचानक आसमान में बादल गरजे, तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। तांत्रिक एकदम डर से कांप उठा। उसने माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उस दिन से यह विश्वास और गहरा हुआ, माँ दुर्गा यहाँ साक्षात विराजमान है। और कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में रामनगर का दुर्गा मंदिर एक अलग ही रूप ले लेता है। सुबह की मंगला आरती से लेकर रात की महाआरती तक मंदिर भक्ति से गूंजता रहता है। कन्या पूजन, जागरण और गंगा आरती के साथ माँ का श्रृंगार मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कोई मन्नत मांगता है तो माँ कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आज भी यह मंदिर रामनगर की आत्मा है। शादी से पहले लोग यहाँ आते हैं, परीक्षा से पहले छात्र आते हैं और संकट में फंसे लोग आंखों में आंसू लेकर माँ के दरबार में खड़े होते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर एक अद्भुत विश्वास होता है, कथाकांत पर विश्वास का नहीं। रामनगर स्थित दुर्गा माता का मंदिर हमें सिखाता है, जब डर हो तो शक्ति को याद करो, जब अहंकार हो तो दीप जलाओ और जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो माँ दुर्गा के चरणों में सर रख दो, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा विराजमान हो वहाँ कोई भय टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।